यू विल गेट अ पूप। क्या आप इसको क्योर बोलोगे क्या? मैं पर्सनली फाइबर के लिए ये चीज फॉलो करता हूँ। आज हम बहुत ही टट्टी टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन जिनको पॉटी जाने में दिक्कत होती है। टुडेज टॉपिक इज कॉन्स्टिपेशन। 10 सवाल जो आपके हैं, बहुत ही कॉमन सवाल हैं। ये वीडियो के एंड तक आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और कल से आप अच्छे से पॉटी जा सकते हो रेगुलरली, विदाउट एनी चूरन, विदाउट एनी गर्म पानी, विदाउट एनी चाय, विदाउट एनी सुट्टा। आई प्रॉमिस। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये चैनल पे हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं व्हेन इट कम्स टू ईटिंग हेल्दी एंड लिविंग हेल्दी। तो ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया अच्छा लगे तो ये वीडियो के एंड में चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। Why do I need चाय सिगरेट टू क्लियर माई सिस्टम एवरी मॉर्निंग? ओके, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको चाय के बगैर पॉटी मोशन आता ही नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल indisposition. Indisposition, there is a difference between an addiction, dependence and indisposition. Indisposition, these are the habits जो हमने over the years बनाए हुए हैं। आजकल एक नया indisposition भी है कि लोगों को अपने फोन के बगैर पॉटी नहीं आता। तो अगर आपने फोन अपना बाहर छोड़ दिया है या चार्ज नहीं है तो यू विल वेट कि फोन चार्ज होगा उसके बाद मैं जाके, फोन हाथ में नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू शिट। फोन या चाय या स्मोकिंग या दारू या कॉफी या पानी, ये आपके कॉन्स्टिपेशन या आपके पूप को नहीं ला रहा है। इट्स जस्ट इंडिस्पोजिशन। आपके ब्रेन ने एक न्यूरल पाथवे बनाया हुआ है कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। जैसे कि हमारे दूसरे भी न्यूरल पाथवेज होते हैं ना, कि हम बेडरूम में गए तो हमारा बेडरूम एक रिचुअल होता है कि हम गए, पंखा चालू किया, चादर रखी सही से, तकिया एक तरीके से रखा, फोन अपने चार्ज पे रखा, लाइट बंद की, एक नाइट लैम्प चालू किया, उसके बाद हमें नींद आती है। ऐसे ही आप सीधा रूम में जाके सोओगे तो शायद आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपने वो रिचुअल पूरा नहीं किया। आपके ब्रेन ने उसका न्यूरल पाथवे बनाया हुआ है। सेम वे में चाय और पॉटी, सिगरेट या पॉटी का भी सेम कनेक्शन है। तो आप 2-3 दिन चाय के बगैर आप ट्राई करोगे तो शायद आपको पॉटी नहीं आएगा, बट 4th डे आएगा बिकॉज उसको कहीं तो जाना है एंड योर बॉडी इज लाइक कि ये अभी सिग्नलिंग ऐसे नहीं चल रहा है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यू विल गेट अ पूप एज लॉन्ग एज आपका ओवरऑल गट हेल्थ इज गुड, जिसके बारे में हम अगले सवालों में बात करेंगे। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। इज टेकिंग इसबगोल एवरी नाइट मेकिंग माई गट लेजी? नो. Isabgol is just another type of natural fiber, just like vegetables, fruits, legumes, दालें, oats, potato, cauliflower, capsicum, apple. वैसे ही psyllium husk is also a natural fiber. ये मैं डिस्क्रिप्शन का छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, आप पढ़ लो। psyllium husk अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो तो इट्स जस्ट एडिंग कन्वीनियंस। बहुत सारे लोगों को जो बहुत सब्जियां नहीं पसंद, फ्रूट्स नहीं पसंद, चबाना अच्छा नहीं लगता, सलाद अच्छा नहीं लगता, डिमका फलाना, तो इसबगोल 1 चम्मच 2 चम्मच आपने ले लिया तो ईजी वे ऑफ एडिंग 5 to 10 grams of fiber in your diet, because fiber is extremely important for your constipation, your gut health. आपका जो स्टूल है वो मेजरली फाइबर से ही बना हुआ है विथ ऑल द कचरा दैट योर बॉडी डजंट नीड। पर अगर फाइबर ही नहीं डालोगे तो बल्क नहीं बैठेगा, बल्क नहीं आएगा तो आपको पॉटी नहीं आएगी। समझ रहे हो आप? So that's the reason fiber becomes very important, and psyllium husk या isabgol is a very very quick easy way to add more fiber in your diet. So add. Amazing. Next question. I eat whole wheat roti, so why am I still constipated? यार आपका जो constipation है वो multiple reasons की वजह से होता है। Primary reason is आपका gut health. आप अपनी डाइट में आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए सही से जो फाइबर होना चाहिए वो नहीं खा रहे हो, सही मात्रा में नहीं खा रहे हो, आप सही से प्रोबायोटिक्स नहीं खा रहे हो। फाइबर आपके बैक्टीरिया के लिए, आपके गट हेल्थ में जो बैक्टीरिया है, गट के अंदर बैक्टीरिया है, उसका खाना है। बट वो गट का जो बैक्टीरिया है वो हमें मिलता है दही या छाछ या अदर प्रोबायोटिक में से, जिनको हम बोलते हैं फर्मेंटेड फूड आइटम्स। तो फर्मेंटेड फूड आइटम्स रेगुलरली खाना जरूरी है, जो आपके गट में जाके हेल्दी बैक्टीरियाज को पॉपुलेट करेंगे अच्छे से, एंड फिर उनको जिंदा रखने के लिए हमें खाना चाहिए, वो है फाइबर। तो ये दोनों हमें रेगुलरली डालना है। होल व्हीट रोटी इज जस्ट 1 सोर्स ऑफ फाइबर। आपने होल व्हीट रोटी तो खाई, 1 खाई, 2 खाई, आपको पता नहीं है, दिन में आपको 25 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए। तो वो जब तक नहीं जा रहा है और जब तक आप प्रोबायोटिक सही से नहीं खा रहे हो तब तक आपका गट हेल्थ सही नहीं है। दैट्स द प्राइमरी रीजन। पर अदर रीजंस आर, अगर आपकी स्लीप इरेगुलर है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आप कोई मेडिकेशन में उसके साइड इफेक्ट के तौर पे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप पानी नहीं पी रहे सही से तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। आप कोई सप्लीमेंट पे हो, विटामिन डी या आयरन, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो यू हैव टू सी कि क्यों हो रहा है, सिर्फ व्हीट रोटी नहीं फिक्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट, विच इज साइंटिफिकली बेटर फॉर माई कॉलर? इट डिपेंड्स कल्चरली। यार बहुत सारे लोग फॉरेनर्स वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठ के हग रहे हैं और उनका डाइजेशन अच्छा है बिकॉज उनका गट हेल्थ अच्छा है। यस, अपना जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, इट makes it easier physiologically and anatomically for your body to pass the stool. But वेस्टर्न टॉयलेट भी ऐसे कोई रोक के नहीं रखता है पॉटी को अंदर. इट ऑल्सो अलाउज पीपल टू पूप. मोर इम्पॉर्टेंट इज योर ईटिंग हैबिट्स एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल, जो मैंने इस सवाल के पहले वाले सवाल में बताया.
जो आप कन्वीनियंटली कर सको। लेट्स से आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हो और आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम है और इंडियन टॉयलेट कर ही नहीं पा रहे हो, सही से बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको इंडियन ही बैठना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना पड़ेगा ना। बैठे बैठे गिर गए बिकॉज ऑफ वीक नीज तो दिक्कत है। प्रायोरिटाइज करो एंड बेस्ट इज योर बेस्ट। कोई आपको इंटरनेट पे बैठ के 1.5-2 लाख फॉलोअर्स वाला आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशंस बता दी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डज ईटिंग अ बनाना कॉज और क्योर कॉन्स्टिपेशन? बनाना को रिप्लेस करके कोई और फूड वहां पे डाल दो, आंसर इज सेम, नो। कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम क्योर या कॉज नहीं कर सकती कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ योर मेस्ड अप गट हेल्थ, जो रीजंस मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे उसकी वजह से, तो बनाना कैन सिम्टोमेटिकली थोड़ा हेल्प कर सकता है। आपने पका हुआ बनाना खाया तो आपको पूप सही से हो सकता है, बट बनाना कच्चा हो या पक्का हो आपको परमानेंटली कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं कर सकता। कैन गिव यू थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ, वो भी सबके लिए नहीं होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ चाहिए तो ओवरऑल डाइट को फिक्स करो। नेक्स्ट, कैन आयुर्वेदा परमानेंटली क्योर कॉन्स्टिपेशन? यार हाँ एंड ना, दोनों ना, बिकॉज हमें क्योर समझना पड़ेगा ना। लेट्स से आपकी गट हेल्थ खराब थी बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स। आप बहुत ही प्रोसेस्ड फूड खाते थे, आप फाइबर नहीं खाते थे, दही छाछ भी नहीं ले रहे थे, पानी भी सही नहीं था, नींद भी खराब थी, स्लीप भी खराब थी, स्ट्रेस भी था बहुत ज्यादा, उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। अभी आपने मेरे से कंसल्टेशन किया और मैंने आपको बोला कि ये चेंजेस लाने हैं। मैंने आपको आयुर्वेदिक कोई चूरन वरण वगैरह कुछ नहीं दिया, आपने वो चेंजेस लाए और आपका पॉटी सही से आने लगा, कॉन्स्टिपेशन चला गया। अभी क्या आप इसको क्योर बोलोगे क्या? बिकॉज अगर आप जैसे ही वो पुरानी वाली लाइफस्टाइल पे चले गए तो आपको कॉन्स्टिपेशन वापस आ जाएगा, तो क्योर तो नहीं हुआ। तो जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस है दे आर नॉट लाइक पोलियो का टीका कि आपने एक बार टीका ले लिया और पूरी जिंदगी पोलियो नहीं होगा। लाइफस्टाइल कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन। आपको लाइफस्टाइल लाइफ टाइम चेंज करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल के अंदर ही लाइफ वर्ड है। रही बात चूरन की, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, अगर आपको कोई मेडिसिन या चूरन लेना पड़ रहा है, फिर वो कोई भी पैथी से आया हो, वो इज नॉट नेचुरल। नेचुरल इज आप सुबह उठे, आपको पॉटी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिक्स योर लाइफस्टाइल because it's a lifestyle condition. Next question. I drink 4 liters of water but still feel stuck. What's missing? ये सवाल का जवाब दूं उससे पहले पॉज। वीडियो अच्छा लग रहा है, गिव दिस अ लाइक। कुछ और सवाल हैं, ये जो सवाल गए उसमें से पूछो मुझसे एंड सोच लो किस किस दोस्तों को ये वीडियो आप शेयर करोगे, बिकॉज आई एम श्योर अब तक आप बने बैठे हो तो वीडियो तो अच्छा लग ही रहा है। तो पानी की जब बात करते हैं तो पानी इज ओनली वन कंपोनेंट ना। अभी तक का वीडियो समझ में आया तो यू नो व्हाट आई मीन। पानी इज ओनली वन कंपोनेंट। पानी आप सही से पी लिए, फाइबर नहीं खाए तो भी दिक्कत, प्रोबायोटिक्स नहीं खाए तो भी दिक्कत, नींद नहीं ली तो भी दिक्कत, कोई मेडिसिन ले रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो और सिर्फ पानी ज्यादा पी रहे हो, पानी वन पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम या सोल्यूशन। नो, तो पानी अच्छे से पियो पर बाकी की सारी चीजें भी ठीक। लेट्स गो टू द लास्ट 3 क्वेश्चंस। आर चूरन पाउडर सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज और डू दे डैमेज द लाइनिंग? डैमेज द लाइनिंग का पता नहीं है मुझे, टू बी रियली ऑनेस्ट। आई हैवंट रेड एनी स्टडीज अराउंड इट, बट कोई भी चीज अगर आपको डिपेंडेंट रख रही है उसके बगैर आपको नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट रिलेटिवली गुड इन अ लॉन्ग रन। तो ट्राई करो जो भी मैंने चीजें बोली है वो फिक्स करने का, एंड आई विल बी लीविंग कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट गाइड इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें जो जो टिप्स दिए हैं वो फॉलो करना शुरू करो एंड आपको कोई चूरन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, my child struggles every morning, best kid friendly natural laxatives? We are not going for laxatives, we are just going for lifestyle change। तो बच्चे को फाइबर ही लगेगा। बच्चा मार्स से आया हुआ एलियन नहीं है, उनको भी फाइबर लगेगा, उनको प्रोबायोटिक्स लगेगी, उनको प्रीबायोटिक्स लगेंगे, उनको पानी लगेगा, उनको रेगुलर स्लीप लगेगी, उनको भी सारी चीजें लगेंगी जो एक एडल्ट को लगती है, बट उनका फॉर्म अलग होगा। तो बच्चों को सब्जी खाना पसंद नहीं है तो उनको पराठे में, सैंडविच में डाल के दो, उसमें से स्मूदी बना के दो। उनको दही ऐसे ही खाना अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा उसमें गुड़ डाल के या फ्रूट डाल के दो। उनको छाछ अच्छा नहीं लगता तो छाछ में नमक, जीरा वगैरह, चाट मसाला डाल के दो। सो ट्राई मेकिंग things enjoyable for your kids, the same things जो आप खा रहे हो, कोई अलग से चीजें नहीं करनी। और लैक्सेटिव्स पे क्यों जाना है? टेम्पररी, अगर बहुत ही खराब है तो कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके टेम्पररी लैक्सेटिव लो। लॉन्ग रन के लिए तो यू हैव टू चेंज हिज लाइफस्टाइल एंड मेक श्योर कि वो सारी चीजें खा रहे हैं जो उनके गट हेल्थ के लिए जरूरी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए वो फाउंडेशन ईयर्स हैं। अभी बड़ा होकर उनको अगर बड़ी कोई कंडीशंस नहीं चाहिए तो अभी से उनका डाइट फॉलो कराना शुरू करो, अपनी तरह लाइफ मत दो उनको। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आई गेट कॉन्स्टिपेटेड एवरी टाइम आई ट्रैवल अवे फ्रॉम होम? इट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज हमारा जो पाइपलाइन है पूरा माउथ से लेके एनस तक का, इट्स एन ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। जैसे आपने खाना खाया, चबाया, फूड पाइप में गया ना, उसके बाद फूड आपके हाथ में है ही नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल। बट देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ योर बॉडी जो हमें सोशल ऑकवर्डनेस से बचाते हैं या सोशल एम्बैरेसमेंट से बचाते हैं। सो बहुत ही रेयरली आपको होगा कि आपने पब्लिक में पोप कर दिया हो
यू कैन कंट्रोल द अर्ज टू पूप. बहुत डिफिकल्ट होता है, दैट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग दैट वन कैन गो थ्रू. तो हमारा ब्रेन का बहुत ही कंट्रोल है हमारे एनस पे, तो वो बहुत ही कंट्रोल्ड होता है, राइट. तो इट्स वेरी साइकोलॉजिकल एज वेल, बिकॉज हमें एम्बैरेसमेंट से बचना है. तो हम हमारा जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमें पता है कि लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, लोग बाहर नहीं है वगैरह, तो वी आर ओके कंफर्टेबल पूपिंग. बट व्हेन वी गो आउट एंड ट्रैवल, लेट्स से आप मॉल के वॉशरूम में हो, तो वहाँ पे 7 अलग अलग टॉयलेट्स हैं, तो पास में अगर कोई होगा तो यू विल फाइंड इट ऑकवर्ड. बहुत सारे लोगों को यूरिनेशन करने में दिक्कत होती है अगर पास वाले में कोई हो तो व्हेन योर एनवायरनमेंट चेंजेस इट बिकम्स थोड़ा सा ऑकवर्ड, एंड सोशल एम्बैरेसमेंट की वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं. बट it's avoidable. You can get over this basically. बहुत बार what you can do is you can create your own environment, try to create your own environment, or maybe wear a headphone, listen to something and try ignoring the surroundings. But बहुत सारे लोगों को hygiene issue भी होता है, तो उसकी वजह से भी, because आपने अपने घर पे तो hygiene वगैरह sterilize किया हुआ है, public toilets में क्या scene है we don't know. So these could be the reasons. तो इसका solution could be very practical which you have to come up with, but these are the reasons why people do find it awkward or find it difficult to pass stool when they are traveling or out and about or are not in their homely environment. ये थे 10 सवाल around constipation. अगर कोई और चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट में पूछना. मैं पर्सनली फाइबर के लिए ये चीज़ फॉलो करता हूँ. आई एंड माई डे विथ 2 tablespoons ऑफ इसबगोल इन वाटर. मैं डाल के इमीडिएटली पी जाता हूँ. थोड़ी देर भी उसको 10 सेकंड भी छोड़ दिया ना तो वो गाढ़ा बन जाता है. तो ऐसे मिक्स किया 5-7 सेकंड एंड देन गल्प इट डाउन. देन रात को ओवरनाइट ओट्स दूध में डालता हूँ, उसके अंदर 2 चम्मच चिया सीड्स डालता हूँ, अगेन फाइबर रिच ब्रेकफास्ट के लिए. सुबह वो ओवरनाइट ओट्स और चिया सीड्स के मिक्स के अंदर एक वे डालता हूँ और साथ में एक बोल ऑफ फ्रूट लेता हूँ. तो फाइबर फाइबर फाइबर. लंच एंड डिनर दोनों में मैं एक बोल ऑफ सैलड लेता हूँ 100 and 150 ग्राम, जिसमें कैप्सिकम, कैरेट्स, बीटरूट, ककड़ी, गाजर, ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड आई मेक श्योर आई ड्रिंक 1 glass ऑफ 200-250 ml ऑफ बटर मिल्क एंड टेक अ बोल ऑफ कर्ड एवरी डे. सो ये मेरे फाइबर और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स दोनों का टेक केयर कर लेता है. सो इफ यू वांट टू फॉलो दिस यू कैन डू दैट टू. फाइबर ले रहे हो, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो ये हो गया सिर्फ फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स. देखो बाकी की चीज़ें भी फिक्स करनी है क्या, स्मोकिंग अल्कोहल फिक्स करना है क्या, नींद फिक्स करनी है क्या, आप बाकी की जगहों से फाइबर ले रहे हो क्या. तो या इट्स अ होलिस्टिक थिंग, इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग, यू हैव टू चेंज. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो. एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट योर कॉन्स्टिपेशन इश्यूज ओवर अ 1-to-1 कंसल्टेशन, मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हैं. दिस इज़ योर टाइम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर. जो 5 लोगों के बारे में आपने सोचा था उनको ये वीडियो शेयर करो. मिलता हूँ अगले वीडियो में. तक लिए याद रखो यार कि कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करना या हेल्दी रहना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बना के रखा है आपके लिए.